हे मनुष्य, जिंदगी चिंताओं का जोर नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में लोगों की जिंदगी चिंताओं का एक जोर है। वर्तमान समय में लोग सिर्फ उपयोगी चीज़ों की तलाश में घूम रहे हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ उपयोगी चीज़ों की तलाश में घूम रहे हैं, वह मौत की तलाश में घूम रहे हैं। लोगों की सोच में जीवन की कोई उपयोगिता नहीं है। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। जीवन में जो महत्वपूर्ण है, वह पर्पसलेस है। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है, उसकी बाजार में कोई भी कीमत नहीं है। जैसे बाजार में प्रेम की कोई कीमत है? बाजार में आनंद की कोई कीमत है? बाजार में प्रार्थना की कोई कीमत है? बाजार में ध्यान की कोई कीमत है? प्रेम की, आनंद की, प्रार्थना की, ईश्वर की, इन सब की बाजार में कोई कीमत नहीं है। लेकिन जिस जिंदगी में उपयोगी मार्ग नहीं होता, उस जिंदगी में सितारों की चमक भी खो जाती है। उस जिंदगी में फूलों की सुगंध भी खो जाती है। उस जिंदगी में पक्षियों के गीत भी खो जाते हैं। उस जिंदगी में नदियों की दौड़ती हुई नदी भी खो जाती है। उस जिंदगी में कुछ भी नहीं बचता। उस जिंदगी में बचता है तो केवल बाजार। उस जिंदगी में काम के अलावा और कुछ भी नहीं बचता। उस जिंदगी में तनाव और परेशानी तथा चिंताओं के अलावा और कुछ भी नहीं बचता। जबकि जिंदगी चिंताओं का जोर नहीं, लेकिन आज के लोगों की जिंदगी चिंताओं का एक जोर बन गया है। ध्यान लोगों की जिंदगी में उस आयाम की खोज है जहां आप बिना प्रयोजन के सिर्फ होने मात्र से आनंदित होते हैं और आपके जीवन में कहीं से भी सुख की कोई किरण उतरती है तो वे ही क्षण होते हैं जब आप खाली बिना काम के समुद्र के तट पर, किसी पर्वत पर, अथवा रात के तारों के नीचे, अथवा सुबह उगते सूरज के साथ, जिसकी बाजार में कोई कीमत नहीं होती, ऐसे क्षण में आपके जीवन में सुख की थोड़ी सी ध्वनि उतरती है। लेकिन यह आकस्मिक अथवा अनायास अथवा यूँ कहिए एक्सीडेंटल होती है। ध्यान व्यवस्थित रूप से इस किरण की खोज है। ध्यान व्यवस्थित रूप से जीवन में उस द्वार को बड़ा करने का नाम है जहाँ से आनंद की किरण उतरनी शुरू होती है, जहाँ से संसार और पदार्थ छूटते हैं और ईश्वर से जुड़ते हैं। ध्यान से ज़्यादा बिना कीमत की कोई चीज़ नहीं है और ध्यान से ज़्यादा बहुमूल्य भी कोई चीज़ नहीं है। सच्ची बात यह है कि ध्यान अथवा प्रार्थना कोई इतना कठिन काम नहीं है जितना लोग सोचते हैं। कठिनाई ना जानने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे घर के बालकोनी में ही फूल खिला हो और हमने खिड़की नहीं खोली हो। जैसे बाहर सूर्य खड़ा हो और हमारा द्वार बंद हो। जैसे खजाना हमारे सामने पड़ा हो और हम आंख बंद किए हुए बैठे हों। लोग स्वयं ही ध्यान की इस कला को खोए हुए बैठे हैं जो किसी भी क्षण हो सकता है। ध्यान प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता ही नहीं बल्कि अधिकार भी है। ईश्वर जिस दिन किसी व्यक्ति को पैदा करता है, वह ध्यान के साथ ही उस व्यक्ति को पैदा करता है। बच्चों में बूढ़ों से ज़्यादा ध्यान होता है, इसीलिए बच्चों की जिंदगी में बूढ़ों से ज़्यादा आनंद होता है। इसीलिए बच्चों के शब्दों में कुछ अलौकिक मिठास होती है। लेकिन लोग बच्चों को जल्दी बूढ़ा बनाने की कोशिश करने में लग जाते हैं। जब तक वे बच्चे रहते हैं तब तक वे भरोसे के योग्य नहीं रहते हैं। जब तक वे बच्चे रहते हैं तब तक वे दुनिया के काम के हिस्से नहीं रहते हैं। लोग शीघ्र ही उन्हें जो ईश्वर से मिला है उसको तोड़ने मोड़ने और अपने रास्तों में लगाने में तत्पर हो जाते हैं। इसके पहले कि बच्चा जान पाए कि क्या उसके पास था, लोग उससे दूर कर देते हैं और उससे वे परिचित कर देते हैं जिससे वे पूरी जिंदगी भी परिचित रहेगा।
इस कारण वह बच्चा अपने मूल संपदा से अपरिचित रह जाएगा। ध्यान लोगों का स्वभाव है जिसे वे जन्म के साथ लेकर पैदा होते हैं, इसलिए बाद में ध्यान से परिचित होना कठिन नहीं है, क्योंकि कुछ जो आपका है, जिसे आप भूल गए हैं, उसे आप पुनः याद कर लेते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति ध्यान में प्रविष्ट हो सकता है। किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी रंग का लोग, धनी हो अथवा गरीब, पढ़ा लिखा हो अथवा मूर्ख, ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। संसार में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे चर्च हैं, बहुत सारे मस्जिद हैं, बहुत सारे गुरुद्वारा हैं। मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा इत्यादि में जो भी शब्द सुनाए जाते हैं सब ठीक है, उसमें कहीं कोई भी कमी नहीं है, लेकिन उनकी भाषा इतनी पुरानी पड़ गई है, इतनी पुरानी पड़ गई है कि उसे आज के लोगों का कोई संबंध नहीं है। आज के लोगों की सारी शिक्षण की व्यवस्था वैज्ञानिक है और मंदिर, चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा इत्यादि के सोचने के ढंग पूर्व वैज्ञानिक है। इस कारण उससे आज के लोगों का कहीं तालमेल नहीं हो पाता है। आज स्वयं को बदलो, कल की बात मत करो। कल कहीं आकाश से नहीं उतरेगा, समय कहीं बाहर से नहीं आता, समय आपके भीतर से पैदा होता है। आप ही आज को जीकर कल को पैदा करेंगे। आपके ही गर्भ में कल निर्मित होता है, कल निर्मित हो रहा है आज। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आज बदलो, अभी और आज जी लो। आज ऐसे आनंद में जी लो और ऐसे जियो जो तुम्हारे गर्भ में पल रहा है वह रूपांतरित हो जाए, वह आपके आनंद को पकड़ ले। आप यदि आज दुख में जी रहे हो और कल की आशा कर रहे हो सुख की, तो यह गलत है। आशा से पैदा नहीं होगा कल, कल तो आपसे पैदा होगा। आप जैसे जी रहे हो उससे पैदा होगा कल, आपके अस्तित्व से पैदा होगा कल। हे मनुष्य, आपके सपनों से कल पैदा नहीं होगा। अगर यदि आपको उद्धार पाना है तो उसके लिए आज परिश्रम करो। अगर यदि आपको मुकुट पाना है तो आज थामे रहो ईश्वर के वचन को और ईश्वर के नाम को, ताकि कोई तुम्हारा मुकुट छीन न ले। क्योंकि ईश्वर का वचन और ईश्वर के नाम के रास्ते से ही तुम्हें मुकुट मिलेगा, और ईश्वर मुकुट के रास्ते से ही तुमको राजा और रानी बना करके अपने साथ अपने राज्य में ले जाएंगे। इसीलिए आज यदि आप ईश्वर की बात सुनते हो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि पहले लोग किए थे और ईश्वर के द्वारा प्रॉमिस किए हुए वस्तु को प्राप्त नहीं कर सके थे। इसलिए सावधान हो जाओ। हे मनुष्य, मैं आपसे सच कहता हूं कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेगी।